चलिए देखिएगा, हम लोग रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोगों का आज का नेक्स्ट क्लास जो है वो बेस्ड है आगे की क्लास पे। जैसे हम लोग बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन की बात कर रहे थे, तो मैं इन सभी में से एक बार ट्राई लेने के लिए एक बार मतलब देखता हूँ कि सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, जहाँ तक विश्वास है। तो चलिए आकाश भैया खड़े हो जाइए। भैया ये बताइए कि मैंने बताया था कि जो फिजन होता है, फिजन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? भैया इज्जत से बताइएगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। फिजन दो प्रकार के होते हैं ना। नहीं, फिजन क्या होता है? व्हाट इज फिजन? यूनिसेलुलर भैया खड़े हो जाइए विकास भैया। यूनिस मतलब सिंगल सेल वाले। भैया उतना समय दूंगा तो मैं उतने में आपका आरआरबी निकल जाता। खड़े नहीं भैया, घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए। आप भैया बताइए बाइनरी फिजन क्या होता है? फिजन क्या होता है? एक सेकंड रुक जाइएगा, फोन आ गया। चलिए आप बताइए, नहीं पता? आप खड़े हो जाइए। फिजन क्या होता है? व्हाट इज फिजन? ऐसा प्रक्रिया जिसमें एक सेल दो या दो से अधिक डॉटर सेल में बदल जाता है, उसे फिजन होता है। फिजन होता क्या है? मतलब फिजन क्या होता है? आवाज मत करिए भैया, बेचैनी कम रहे। आप भैया खड़े हो जाइए। फिजन नहीं पता? फिजन में सर एक कोष के जीव आते हैं जिसमें खड़े हो जाइए। फिजन विखंडन। क्या है? विखंडन विखंडन सर एक कोष की जीव सर जैसे दो या दो से अधिक सर। अब फिजन है क्या? फिजन आप खड़े हो जाइए बेनी। फिजन इसका मतलब विखंडन होता है क्या? वो लड़के चुपचाप बैठ जाएंगे, आवाज नहीं आनी चाहिए। जिनकी आवाज आएगी मार खा जाएंगे। चुपचाप बैठेंगे, एकदम नहीं आवाज आनी चाहिए। लड़कियों में आप बताइए फिजन क्या होता है? बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी आवाज को कभी कैप्चराइज नहीं किया जा सकता। बोलिए आप। फिजन, व्हाट इज फिजन? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है। ओके, इट इज अ प्रोसेस। जहाँ विच टाइप ऑफ प्रोसेस? विच टाइप ऑफ प्रोसेस? सर फिजन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे वन पेरेंट्स जो होते हैं, सिंगल पेरेंट सेल, वो सेल करते हैं टू और मोर सिंगल सेल में मतलब बदल जाते हैं। ठीक है, 70-80% आपका सही है, 20% मिस्टेक। आप बताइए फिजन। फिजन 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 डाइवर्टर से बनाता है। नो, और ये गलत है। ऑर्गेनिज्म फिजन फिजन है। फिजन 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 नोबडी नोज। फिजन इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। और मैं यहाँ पे कल वाले यानी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर ये क्लैरिफाई कर चुका हूँ। सर ध्यान से सुनिए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं आते हैं। मैंने बोला था हाइड्रा हो गया, हाइड्रा भी प्लांट का एक टाइप होता है और वो मल्टी सेलुलर होता है। फंजाई होता है वो भी मल्टी सेलुलर होता है। प्रोटोजोआ में कई सारे आएंगे, वो भी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? वो सब भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यूनिसेलुलर के लिए है। हाँ, ज़्यादातर कौन करते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर यही करेंगे, लेकिन मल्टी सेलुलर भी कुछ करते हैं। तो आप ये क्यों रेफरेंस में लेके आ रहे हैं? ये गलत है। जी सर बोलिए। अगर फिजन कहेंगे तो एसेक्सुअल इट इज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच, जिसमें अब आप तब बताएंगे कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के बीच में दो डॉटर सेल के रूप में क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। हाँ, दो या दो से अधिक, आएगा समझ में? दो या दो से अधिक डॉटर सेल बनाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, इस पे भी कई सारे लोगों का क्वेश्चन आया था, सर ये पेरेंट सेल है और पेरेंट सेल क्या बनाता है? डॉटर सेल बनाता है। तो व्हाई वी सेइंग दैट डॉटर सेल? सन सेल क्यों नहीं बोला गया? ये आपके माइंड में नहीं आया। ये आपके माइंड की सबसे बड़ी खराबी है कि आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर डॉटर सेल क्यों बोलते हैं? डॉटर मतलब तो बेटी होता है, यहाँ पे बेटा भी तो बोला जा सकता था। है समझ में? तो अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, जो आप नहीं सोच पाएंगे वो मैं आपको दे दूंगा।
ठीक है, अब आपको ढूंढ के लेके आना कि आखिर डॉटर सेल क्यों कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग फिजन में पढ़ रहे थे, फिजन में हम लोगों ने देख लिया था फिजन 2 टाइप के होते हैं, आवाज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिजन 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी होता है और होता है मल्टीपल या मल्टी, है ना, मल्टी फिजन। अब बाइनरी फिजन के अंदर कौन कौन आते हैं? अब बाइनरी फिजन भी 3 तरीके से होता था। यस सर, बाइनरी में तो 2 होते हैं ना, 2 डॉटर सेल निकल के आते हैं। और कितने डॉटर सेल निकल के आते हैं बाइनरी में? बाइनरी में एक सेल 2 में डिवाइड होता है ना, जबकि मल्टी में एक सेल कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है ना, कई सारे डॉटर सेल में होता है। बाइनरी 3 तरीके से होता है, इसके मतलब डिवाइड होने के बेसिस पे बताया गया है। डिवाइड होने के बेसिस पे बाइनरी फिजन कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है रेगुलर, इरेगुलर, एक होता है ट्रांसवर्सल, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है ये भी मैंने बता दिया था। इरेगुलर किस में होता है? सर इरेगुलर होता है अमीबा में, अनियमित है कि नहीं है, अनियमित होता है। ट्रांसवर्सल किस में होता है? पैरामीशियम, पैरामीशियम में। और लॉन्गिट्यूडनल किस में होता है? लिम्नेशिया में, लिम्नेशिया में, ठीक है। यस सर, चलिए देख लेते हैं एक बार कैसे रेगुलर होता है कैसे नहीं होता है। देखिए अमीबा का अगर देखेंगे हम लोग, अमीबा का अगर देखोगे स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है, ये शेप चेंज करते रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? जोकर ऑफ द सेल। जोकर है ये, जोकर का देखते हैं ना फेस कैसे होता है, बार बार चेंज करते रहते हैं नहीं करते रहते हैं, तो उसी तरीके से अमीबा होता है। तो अमीबा भी एकदम ऐसे ही होता है। अमीबा भी कौन से शेप के साथ होता है? इरेगुलर। कौन सा शेप होता है इनका? इरेगुलर। कोई दिक्कत? सर इरेगुलर शेप भी होता है और अपना रिप्रोडक्शन यानी एक सेल से दूसरे सेल में डिवाइड भी होते हैं, तो इरेगुलरली मतलब ऐसे भी टूट के डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी टूट के डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी टूट के डिवाइड हो सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी, यानी किसी भी पार्ट से ये 2 भागों में डिवाइड हो सकते हैं। आया समझ में? न्यूक्लियस के अलग तो होंगे ही भाई, न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो होगा ही, ठीक है जी। आया समझ में? अरे भाई डबल बनाएंगे, अब डबल कहीं से भी बना के टूट सकते हैं ये, यानी इनके ब्रेक डाउन होने का कोई प्रॉपर एक फंक्शन नहीं दिया गया कि एक तो ऐसे होंगे। आएगा समझ में? यानी सपोज कर लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको क्या कर दिया जाए, एक मुर्गा दे दिया जाए, उसको काटना हो, है ना, तो प्रॉपर फंक्शन कहाँ से बना हुआ है? सबसे पहले कहाँ से काटेंगे आप? सबसे पहले उसका ये काटेंगे, तो उसका एक प्रॉपर फंक्शन बना हुआ है ना, प्रॉपर एक प्रोसेस है, प्रॉपर एक स्टेप्स है कि पहले इसको काटोगे फिर अंदर का काटोगे पार्ट्स। लेकिन एक बात बताओ, खाली यहाँ से काटेंगे तब भी कटेगा? नहीं सर, कहीं से काटोगे तो भी मारना ही तो है उसको। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? लेकिन यहाँ से काटोगे तो एक स्टेप्स के थ्रू कटते जाएगा, तो धीरे 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 सभी पार्ट्स को आप अलग कर पाओगे इजीली। और ऐसा नहीं होगा कि जो खराब पार्ट्स है उसके अंदर, मतलब आप अगर आप कहीं से भी काट दोगे तो खराब पार्ट्स उसके अंदर कट सकते हैं। जैसे हम लोग आगे जाके देखेंगे पित्त रस वगैरह होता है, गाल ब्लेडर वगैरह होता है, वो कट गया तो फिर पूरा का पूरा कड़वा हो जाएगा। ये जानते हैं नहीं जानते आप लोग? नहीं जानते हैं? कड़वा हो जाएगा अगर वो कट जाए तो, उसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है ना, तो उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, नहीं तो पूरे जी कलेजे के पास रहता है। देखिए वो प्रॉपर खाने वाले तुमको पता है, समझ पा रहे हैं, और वो प्रॉपर काटे होंगे तभी उनको पता है ना। हम तो साइंस पढ़े नहीं है, सॉरी हम तो साइंस पढ़ के किए, हम तो काटे पीटे नहीं है भाई। अब एक दिन प्रैक्टिकल होगा कहीं। चल देखिएगा ट्रांसवर्सल देखते हैं हम लोग। ट्रांसवर्सल यानी पैरामीशियम में होता है, तो कैसे होता है? इसमें क्या होता है आकाश भैया? दिस इज नॉट योर स्कूल। ये कुछ इस तरीके से होता है। कौन? पैरामीशियम। और पैरामीशियम के चारों ओर क्या निकले होते हैं? सीलिया। क्या होते हैं? सीलियरी मसल्स निकले होते हैं, इसको सीलियरी मसल्स बोलेंगे। नहीं सर, सीलिया होता है ये। क्या होता है? सीलिया। अब आप कितने लोग इसमें से कंफ्यूज हो गए, सर सीलिया क्या होता है? सीलिया कुछ और नहीं होता है, जिस तरीके से सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है ना, तो उस सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है ना, तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की ही क्या है? एक्सटेंशन है।
मतलब वह कुल तरी से क्या हो गया, बहरे आ गए हैं। समझ में आई बात, मतलब वह फैल गया है, उसी का एक्सटेंशन है। इतना भी याद रखो, 11th में इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि यही क्या हुआ है, निकल गया है। जैसे हमारे में रुआ निकला हुआ है कि नहीं निकला हुआ है, वैसे ही उनका में क्या है, सीलिया है। सीलिया और फ्लैजेला दो चीजें, सीलिया और फ्लैजेला। तो देखो ये जब टूटते हैं तो कैसे टूटेंगे, ट्रांसवर्सल का मतलब ऐसे टूटेंगे, हमेशा ऐसे अलग होंगे। पैरामीशियम ऐसे अलग होते हैं, देखो कैसे, बीच से एक ऊपर एक ठो नीचे, ठीक है। तो पैरामीशियम कैसे अलग होते हैं, समझ में आ गया। यानी उनका डिवीजन कैसे होता है सर, बीच से। देखो सीधी लाइन से अलग हो रहा है नहीं हो रहा है, फिर बाद में यहाँ पे फरो फॉर्मेशन होगा, फिर ये धीरे धीरे ये पार्ट ऊपर ये पार्ट नीचे, ठीक है। यस और नो, नो ओके। अब अगली बार आता है मेरा लिम्नेशिया। तो लिम्नेशिया जो होता है वो इमली के शेप का होता है। कैसे होता है, इमली के शेप का। मेरी प्रॉब्लम जानते हैं बायो के अंदर क्या रही है, ड्राइंग। तो आई थिंक आपको, मुझे पता है, समझ कर रहा हूं, तो आपको हंसना बहुत पड़ेगा इसमें, और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप हंसे ना। और यहां से निकला होता है बाबू ऐसे करके, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैजेला। क्या बोलते हैं, फ्लैजेला। मैंने अभी जस्ट बताया, ये फ्लैजेला और सीलिया इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, इनके अंदर एक और फंक्शन ऐड करते हैं। सर क्या कह रहे हैं, पूरा इंग्लिश में बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेला एक डोरी टाइप में ऐसे निकला होता है, वो सेल वॉल का एक्सटेंशन है। सेल वॉल मतलब समझ रहे हैं ना, सेल वॉल जिसके अंदर पाया जाता है उनके पास पाया जाता है, ठीक है ना। सेल वॉल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है भैया, ध्यान देंगे। वो ना इनको आगे बढ़ने में, दौड़ने में मदद करता है। समझ पा रहे हैं। जैसे एक नाविक को जो पतवार होती है उसकी, उस पतवार के थ्रू ये क्या करता है, पानी फेंकता है ना, तो पानी को जब फेंकता है तो उस पतवार के रास्ते उसको आगे बढ़ने के लिए मदद मिलती है। वैसे ही फ्लैजेला होता है, ये फ्लैजेला के रास्ते ही क्या करते हैं, दौड़ पाते हैं। ये सॉरी रास्ते कह रहा हूँ, फ्लैजेला की मदद से दौड़ पाते हैं। ये सीलिया जो है, सीलिया के थ्रू मूवमेंट कर पाते हैं, कौन, पैरामीशियम। और ये किसके थ्रू मूवमेंट कर पाता है, फ्लैजेला के, ठीक है ना। और इसका जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे होता है, समझ पा रहे हो, ऐसे बीच बीच से, आधे से। अभी हम लोग इसको प्रॉपर देखेंगे, लेकिन ये कैसे होता है, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा, समझ में आई बात। ट्रांसवर्सल मतलब बेड़िया, समझ पा रहे हैं ना। और इरेगुलर मतलब कहीं से, कोनों ओर से। तो अमीबा का कोनों ओर से डिवीजन हो जाएगा, लेकिन पैरामीशियम का कहाँ से होगा, बेड़िया यानी बीच से, ठीक है, बीच से। लेकिन कैसे, हॉरिजॉन्टल है ये, इसका लॉन्गिट्यूडनल मतलब वर्टिकल। फिर इंग्लिश बोल दिए, क्षैतिज होता है इसका, इसका ऊर्ध्वाधर होता है यानी खड़ी खड़ा, इसका क्षैतिज। क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, ठीक है ना। तो अब आई बात समझ में कि नहीं, यस और नो, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये तीनों बातें समझ में आ गई। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है, एक एक करके मतलब। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा का देख लेते हैं। हमारे में पैरामीशियम का नहीं दिया गया है, हमारे में पैरामीशियम का नहीं दिया गया कि पैरामीशियम के बारे में जानना है, तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना जी। मल्टीफिजन के अंदर, तो मल्टीफिजन के अंदर ज्यादा कुछ काम धाम नहीं होता। अब देखिएगा, अमीबा, पैरामीशियम और मल्टीफिजन के अंदर हम लोग एक लोगों का देखेंगे, ध्यान देंगे। एक लोग कौन होंगे, वो प्लाज्मोडियम। कौन होंगे, प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम का देखेंगे। प्लाज्मोडियम मल्टीफिजन के अंदर आते हैं, ये कई सारे सेल बनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग, यस और नो, सॉरी, चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के अंदर देखते हैं किस तरीके से होता है फिजन, ठीक है ना। ये अमीबा है, अच्छे से देखेंगे हम लोग। अमीबा जो होता है वो एक यूकैरियोटिक है। क्या है, यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर। फिर ये कैसे है, ये सर यूनिसेलुलर है। कैसे है, यूनिसेलुलर है, यस सर, यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर के साथ और कुछ प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इनके अंदर और भी प्रॉपर्टी है, यूनिसेलुलर। और फिर प्रॉपर्टी क्या है सर, ये प्रोटोजोआ के पार्ट है। किसके पार्ट है, प्रोटोजोआ। तो यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर, और क्या है, प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ। इनके फिजन्स को देखा जाए तो कैसे होगा, तो देखो एकदम बेसिक तरीका है कि ये अमीबा है, अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह होगा और यूकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस भी क्या होगा। ये अमीबा है। अच्छा से देखेंगे, पेरेंट सेल, ये कौन सा सेल है, पेरेंट सेल। कौन सा सेल,
अब ये जब पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल क्या होता है, आगे जाता है, आगे जाके ये डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड करने से पहले ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को क्या करेगा, डबल, यानी अपने न्यूक्लियस को क्या कर लेगा बाबू, डबल। तो यानी दैट मीन्स अगली बार में क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो दो ठो होना स्टार्ट होंगे, ठीक है, ये डबल हो जाएंगे, समझ में आई बात, डबल हो गए। फिर अगली बार में अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग मतलब ये एक न्यूक्लियस यहाँ पहुंच गया, एक न्यूक्लियस यहाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और यहाँ पे क्या हुआ, अलग अलग हो गया, दूर दूर हो गया, और अगली बार में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन मतलब फरो का फॉर्मेशन तो बिल्कुल होगा ना भाई, फरो का फॉर्मेशन तो हर जगह होगा। फरो का फॉर्मेशन यहाँ पे ये क्या होंगे, डीप चले जाएंगे, डीप पे यहाँ पे एक ठो बन गया, देखिए भैया, एक अमीबा यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे, सर मल्टी सेलुलर फॉलो का उतना ही होता है यहाँ पे भैया, मल्टी सेलुलर में भी होता है, आप टेंशन काहे ले रहे हैं, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। पहले ध्यान दीजिए पेरेंट सेल कैसे होता है, ये अमीबा है, अमीबा इसमें पेरेंट सेल है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब समझ में आ रहा है ना हिंदी मीडियम वाले, केंद्रक है, और ये क्या है उसका, साइटोप्लाज्म है, क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब जानते हैं ना, कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियस को कॉपी किया जा रहा है कि नहीं है, यानी यहाँ पे कॉपी किया जा रहा है, कॉपिंग टू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की कॉपी हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, मूव मतलब मूव समझ रहे हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, मूव अलोंग द पोल, मूव अलोंग द पोल, पोल मतलब किनारे किनारे या बीच में, अलोंग द सेंटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या निकल के आए हैं, दो नहीं बेटा ऐसा कुछ मत करो, अभी दो डॉटर अमीबा निकल के आए, आई बात समझ में, हाँ या ना, दो डॉटर अमीबा। तो दो डॉटर अमीबा कैसे बनते समझ में आ गया कि नहीं आ गया, अरे हाँ ना बोलिए। फरो का फॉर्मेशन तो आप सबको पता है ना, फरो का फॉर्मेशन होगा तभी तो ब्रेक डाउन होंगे, कहिए तो और डीप बनाए यहाँ से, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो अमीबा का ऐसे होता है, अमीबा का कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग देखते हैं लिम्नेसिया का, किसका देखेंगे, लिम्नेसिया का, अमीबा का ना, हाँ जी ये अमीबा का था। अमीबा के अंदर और भी डीपली है कि मतलब ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबलिंग होगी, डबलिंग के बाद फिर क्या होगा, फरो का फॉर्मेशन होगा, फिर धीरे धीरे ये कहाँ जा रहे होंगे, ऊपर जा रहे होंगे, फिर अगली बार में ये ब्रेक डाउन होंगे, ठीक है ना। फरो फॉर्मेशन याद रखिएगा, मैं बनाना भूल गया हूँ, दैट मीन्स आप याद रखेंगे फरो के फॉर्मेशन के थ्रू ये क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है, यस और नो, कोई दिक्कत। अब हम लोग देखिए पैरामीशियम हमको पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या पढ़े हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं लिम्नेसिया का। लिम्नेसिया कैसे होता है उसका, पहली बात इसके अंदर अमीबा का कैसे होता है, इरेगुलर होता है, क्या होता है, इरेगुलर होता है, बिल्कुल सर, इरेगुलर फ्यूजन होता है, और वो भी कैसा होता है, बाइनरी, कैसा होता है, बाइनरी। देखिए एक अमीबा दो में टूटा है कि नहीं टूटा है, यानी दो डॉटर सेल के अंदर टूटा है। अच्छा अब अमीबा के बाद हम लोग देखते हैं लिम्नेसिया, किसके बारे में देखेंगे, लिम्नेसिया। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको आप लोग पैरामीशियम मैंने बोल, चलिए देखिएगा प्रोटोजोआ। यहाँ तक मैं थोड़ा सा अमीबा के बारे में आपको और कुछ बातें बता देता हूँ ताकि मान लीजिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अमीबा के पास पाया जाता है स्यूडोफोडिया, सर स्यूडोफोडिया ये क्या बला है, देखिएगा अमीबा के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे करके ये दिख रहा है ना, मुंह के समान, ये वाला पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला, यही क्या है आपका स्यूडोफोडिया, क्या है, स्यूडोफोडिया है। ये स्यूडोफोडिया क्या करता है सर, स्यूडोफोडिया एक तो इसको दौड़ने में भागने में मदद करता है, यानी हेल्प इन मूवमेंट, यानी दौड़ने में भागने में मूवमेंट करने में मदद करता है। और दूसरा किस में मूवमेंट करता है, किस में हेल्प करता है भाई, तो दूसरा करता है सर फूड, यानी जब खाना आता है तो फूड को इनटेक करने में, यानी बॉडी इस सेल के अंदर ले जाने में, यानी फूड को अंदर ले जाने में। मान लो यहाँ पे फूड आ गया ना तो, अरे भाई अच्छा मतलब अब हम इंग्लिश नहीं लिख सकते थे यहाँ पे फीडिंग, मैं वहाँ पे फीडिंग इसलिए नहीं लिखा हूँ ताकि आसानी समझ में आ जाए, आए बात समझ में। नहीं इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले हमारे ऊपर केस कर देंगे, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो स्यूडोफोडिया जो होता है ये रहा स्यूडोफोडिया देखा खाना आ रहा है,
क्या आ रहा है, खाना। अमीबा ने देखा खाना आ रहा है तो अमीबा क्या बना देगा, स्यूडोफोडिया। अब ये स्यूडोफोडिया क्या करेगा, स्यूडोफोडिया धीरे 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 इस खाने को कहाँ कर लेगा, अंदर। तो स्यूडोफोडिया एक तो खाने के लिए फायदा करता है, मतलब स्यूडोफोडिया के थ्रू अमीबा खाना खा पाता है, और दूसरा दौड़ने में मदद करता है। दो बातें क्लियर, यस और नो? नो सर, यस सर, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखिएगा। और भी दो चीजें सेल के अंदर ब्रेक डाउन होने वाली जो दो चीजें हैं वो दो तरीके से होती है सेल के अंदर। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, ये मैं बताया हूं आपको, कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, देखो कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मतलब होता है टूटना, यानी न्यूक्लियस का टूटना। यानी अगर न्यूक्लियस का टूट रहा है, न्यूक्लियस क्या टूट रहा है, न्यूक्लियस, तो वो क्या है, कैरियोकाइनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैरियो। और साइटो मतलब क्या होता है, सेल, सेल यानी कोशिका। और काइनेसिस मतलब टूटना, यानी सेल का टूटना, सेल का टूटना। तो यदि सेल ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेल नहीं होता है, साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूँ मैं। साइटोप्लाज्म यदि टूट रहा है तो क्या बोलेंगे हम इसको, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का टूटना, साइटोप्लाज्म का टूटना। यानी साइटोप्लाज्म यदि टूट रहा है तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, टूटना मतलब अलग अलग होना यार, अलग अलग होना, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस। और अगर न्यूक्लियस टूट रहा है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा देख लो अमीबा के अंदर मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ। इसको मैं मिटाऊं, बिल्कुल इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अगर अमीबा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिए कई सारे फेजेस में मैं बना रहा हूं। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये न्यूक्लियस अपने आप को डबल बनाने लगता है, यानी न्यूक्लियस की लेंथिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, लेंथिंग। लेंथनिंग का मतलब क्या होता है, लेंथनिंग का मतलब ये कॉपिंग, कॉपिंग सिंपल समझ सकते हो ना, वही चीज़, कॉपी बनाने लगता है। तो डबल न्यूक्लियस बनते हैं। और डबल जब न्यूक्लियस होते हैं तो फिर इन न्यूक्लियस का क्या होता है, अगले ही पल में ध्यान देना बाबू, अगले ही पल में डबल क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस। यानी यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। तो न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया तो क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस। यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले कौन टूटता है, न्यूक्लियस। यहाँ से ये दिमाग में रखना है, सबसे पहले कौन टूटेगा, न्यूक्लियस। फिर जब न्यूक्लियस टूट जाएगा तो फिर कौन बचा है, साइटोप्लाज्म। अब अगले स्टेप में क्या होना स्टार्ट होगा, अगले स्टेप में साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अगले ही पल में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। ये क्या होने लगा, ये जो फरो का फॉर्मेशन है, ये क्या है, फरो फॉर्मेशन है। क्या है, फरो फॉर्मेशन। फरो फॉर्मेशन मतलब गड्ढा बनने लगता है। और क्या स्टार्ट हो जाता है, साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। अब जब साइटोकाइनेसिस स्टार्ट कब होता है, जब फरो का फॉर्मेशन हो जाता है। फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ तो साइटोकाइनेसिस होने लगा, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होने लगा, डिवीजन। और अगले ही पल में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट। और यही जो क्या होगा, दो सेल के अंदर, दो अमीबा पेरेंट्स के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। दो अमीबा डॉटर सेल के अंदर कंप्लीटली टूट जाएगा। साइटोकाइनेसिस कंप्लीट तो क्या बन गया, दो ठो अमीबा। यानी ये क्या मेरा पेरेंट था, ये मेरा क्या था, पेरेंट सेल था, पेरेंट अमीबा सेल। और ये दोनों मेरे क्या हैं, ये दोनों मेरे क्या हैं, टू डॉटर अमीबा सेल। आई बात समझ में, टू डॉटर अमीबा सेल। कोई दिक्कत, अरे हाँ ना बोलो, नो सर, कोई दिक्कत, कौन यहाँ पे बाबू, यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई ऑप्शन है, क्योंकि गैमेट सेल नहीं होते हैं। आई बात समझे, मेल फीमेल ह्यूमन के अंदर देखा जाता है जहाँ गैमेट सेल होगा वहाँ जी, जहाँ गैमेट सेल की बात आएगी वहाँ पे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी इसको जो मैं बताया उसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और आज की कहानी यही तक रहने देते हैं, अब आगे